Hi guys, today we are going to discuss equation of motion by graphical methods. हमारे पास जो भी इक्वेशन ऑफ मोशंस है स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने इक्वेशंस ऑफ मोशंस है? वी हैव थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस। जो आज के जो चैप्टर है उस चैप्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है चैप्टर मोशन का। तो यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन होगा हमारा स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने में लिख दूं? वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है हमारा v इज इक्वल टू टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा है हमारा v स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये सारे हमारे क्या स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस दो के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस दो इक्वेशन को, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। इस पहला को और दूसरे नंबर को हम आज डिस्कस करेंगे, और वो भी कैसे? ग्राफिकल मेथड। किससे डिस्कस करेंगे हम लोग? ग्राफिकल मेथड्स। और ये एग्जामिनेशन में आ ही जाते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से एक डेरिवेशन आपका एग्जामिनेशन में आ ही जाएगा। तो हम इसको डिराइव करेंगे ग्राफिकली, यानी ग्राफ। और इससे पहले हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ के बारे में है ना। जो भी हमने आइडिया लेना था उस चीज को हमने ग्राफ में स्टडी कर लिया है कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या देगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप क्या देगा। तो जो भी नोट्स वगैरह था, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो है ना, हमने ग्राफ में डिस्कस कर लिया है। तो इस लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है। यानी डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से इसको हम डिराइव करेंगे, दैट इज क्या होता है? पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे हम लोग जानेंगे v का मतलब क्या होता है, u का मतलब क्या होता है। v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारा? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है हमारा? टाइम है ना स्टूडेंट्स, ये चीज है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं भाई। यहाँ पे इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक फिगर ड्रॉ करना होगा, यानी ग्राफ ड्रॉ करना होगा। वो ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हम उस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, उस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दोगे, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया? x एक्सिस, यानी ये x, ये हमारा क्या हो जाएगा? y, ये हमारा टाइम हो गया, और ये हमारा क्या होता है? वेलोसिटी। मैं इस पे लिख देता हूं वेलोसिटी। ये हमारा क्या है? वेलोसिटी है। मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ये हमारा इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये मूव करके यहां गया, और अब यहां गया, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा भाई? इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया ये। अब हम यहां से क्या करेंगे? इसका नाम रख देते हैं समथिंग, इसका नाम हमारा a हो जाएगा, इसका नाम e है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे, है ना।
इसका नाम सी हो जाएगा और इसको हमने ज्वाइन करवा दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, tan एक्सिस के पैरेलल, इसका नाम बी रख दिया मैंने और ये हमारा बी हो गया और ये ओरिजिन है और ये टी हो गया, यहां तक ओसी हमारे क्या है, टी है। तो स्टूडेंट्स अब यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, बी तक, फाइनल क्या यहां तक बी है, यानी क्या हो जाएगा, बी हो गया हमारा। और ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यू, यू, ये यू यानी ये ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, डीसी, दैट इज इक्वल टू यू हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। तो हम ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रॉम द ग्राफ, यदि हम ग्राफ से बातचीत करते हैं तो ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ग्राफ से इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। इनिशियल वेलोसिटी यानी u है ना, क्या हमारा OA के बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हमारा क्या है, OA के बराबर है। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, v है, क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी। v इसके बराबर है भाई, dc के बराबर है, 2 आ गया। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन, बॉडी का टाइम टेकन कितना है, t है, और t यानी OC के बराबर है, ये चीज है। लेकिन हम ग्राफ से कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, BC को लिख सकते हैं, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं आराम से, BD प्लस BC। ये BD और DC दोनों को ऐड कर दें क्या मिल जाएगा हमें, DC मिल जाएगा, ये तो हम लिख सकते हैं। यानी यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास BC किसके बराबर, देखो BC किसके बराबर है, B के बराबर है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BD प्लस DC किसके बराबर भाई, OA के बराबर है। तो हम DC की जगह पर OA रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी यहां पे लिख लेना सिंस DC बराबर क्या है, OA, और BC बराबर क्या है, फर्स्ट यानी यूजिंग, एंड BC बराबर क्या है, V, ये भी लिख लेना ताकि समझ में और आ जाए, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास V इज इक्वल टू क्या आ गया, BD और प्लस OA यानी U, यानी ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया हमारा, थर्ड। ये कितना आ गया हमारा, थर्ड आ गया, ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको मिटा सकते हैं। तो हमने ग्राफ से इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स, ग्राफ से इंफॉर्मेशन क्या निकाला, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, क्योंकि ये सब यूज है उसी का इंफॉर्मेशन निकाला, भी इनिशियल निकाल लिया, फाइनल निकाल लिया, टाइम, और यहाँ पे V और U में रिलेशन में निकाल लिया। यानी BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC, BD प्लस DC। तो BC किसके बराबर, देखो V के, BC की जगह मैंने V लिख दिया, और DC OA के बराबर, देखो DC OA के बराबर, देखो DC बराबर OA, तो OA U के बराबर है ना। तो हमने OA की जगह क्या लिख दिया, देखो U। तो यहाँ पे इस चीज को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं एक बार और लिखवा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए आसानी से। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर थर्ड हमने जो गेन किया है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि समझने में कोई आसान दिक्कत ना हो। हमारे पास जो है वी हैव, क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू BD प्लस U जो आया है, यानी किसका इस्तेमाल करके, इक्वेशन नंबर थर्ड है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, इसको गेन किया। अब ध्यान दो, ये तो यहाँ से आप BD का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी V माइनस U, इसको हम थर्ड में लिखते हैं, इज इक्वल टू BD, यानी अरेंज कर लिया हमने, BD बराबर ये, हेंस
BD का वैल्यू क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू B माइनस यू आ गया। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, B माइनस यू है, ये यू है हमारा, है ना। अब मान लेते हैं AB का यदि स्लोप निकालना है हमें, तो AB का स्लोप कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे AB का स्लोप। इसको भी मिटा ही देता हूं मैं। अब इसके आगे क्या लिखना है भाई, इसके आगे हमें लिखना है नाउ वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन, क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है भाई 10। वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एक्सीलरेशन बराबर स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, हमें पता ही है, BD अपॉन क्या आ जाएगा, AD। अब यहां से A बराबर क्या आ जाएगा, BD अपॉन, और AD किसके बराबर हो जाएगा, OC यानी T। हम यहां पे लिख सकते हैं BD बराबर AD बराबर T हो जाएगा, सॉरी BD कहां से आ जाएगा, AD बराबर, AD किसके बराबर है, OC के बराबर है, तो OC बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा, T आ जाएगा। अब यहां से हमारे पास BD बराबर क्या निकल लिया, BD बराबर निकाल लिया AT, निकल गया भाई। BD हमने क्या कर लिया, AD कैलकुलेट कर लिया। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 4th, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 4th। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या था भाई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या था, इसको मिटा सकते हैं, मैं मिटा दूं इसे, चलो मिटा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास BD बराबर था, वी हैव, हमारे पास क्या था, BD बराबर क्या था, V माइनस यू। अब यहाँ पे BD बराबर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, AT कैलकुलेट कर लिया, यानी AT बराबर क्या आ जाएगा, V माइनस यू। यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्या, BD बराबर AT, यानी BD किसके बराबर है हमारा, AT के बराबर है। तो हमने BD की जगह AT रिप्लेस किया। अब इसको अरेंज कर लेंगे, AT प्लस U इज इक्वल टू V, हैंस V बराबर क्या आ गया, U प्लस AT, प्रूव्ड। यानी हमने यहां से क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। ये मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था, जो ग्राफिकल मेथड से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स इसको केयरफुल रहना, और इसको अच्छे तरीके से आप घर में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपका मेरा प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, यानी लेक्चर नंबर 9 को आपको समझना होगा, देखना होगा, लर्न करना होगा, तभी आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं आसानी से। क्योंकि जो भी यूटिलाइज हुआ है, जैसे स्लोप निकालना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, इन सारी बातों को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो आप यदि वहां से पहले उसको देख लोगे तो ये समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो एक्सरसाइज से क्या हमारा लिंकअप है, इसलिए जरूरी आप वहां जाकर देखेंगे पहले, उसके बाद आप ये देखेंगे। अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम ग्राफ यही रहने देंगे, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, ग्राफ हमारा सेम होगा एज इट इज, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए था, है ना। बस कंसेप्ट को याद रखना स्टूडेंट्स, कंसेप्ट मैंने बताया था क्या है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है भाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा है
इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारा भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। दिस वन इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसको जान लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे एस क्या हमारा डिस्टेंस है, एस क्या है डिस्टेंस है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन और टी हमारा क्या टाइम है। हम बहुत ही आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का लिखना होता है, लैंग्वेज का लोचा होता है, उसको मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि बोर्ड से एग्जाम दोगे, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो भाई लैंग्वेज लिखना तो जरूरी हो जाता है, नहीं तो मैं ऐसे ही बढ़ा देता। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज लिखना जरूरी हो जाता है, मैं लिख देता हूँ। सपोज अ मूविंग बॉडी कवर्स और डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करता है, एस इन टाइम टी, टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है। और हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, हमारा डिस्टेंस देता है। एंड वी नो दैट the area under velocity time graph, that the area under velocity time graph gives the distance moved by the body, gives the distance moved by the body। हम लोग अच्छे तरीके जानते हैं और हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको जाना भी है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसका हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो इसी ग्राफ से, हमारा ग्राफ सेम है ना। हम यहाँ पे वैसे क्लियर के लिए मैं एक लाइन लिख भी देता हूँ, है ना। फ्रॉम द ग्राफ यूज्ड in first equation of motion, used in first equation of motion, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो ग्राफ यूज हुआ था उसी ग्राफ का हम इस्तेमाल करेंगे, उसी ग्राफ को हम यूटिलाइज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स, यानी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज है हमारा, और हम कर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज के लिए, और बहुत ही आसानी से करेंगे हम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है, डिस्टेंस यानी एरिया, जो भी एरिया हो दैट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी डिस्टेंस क्या देगा, एस यानी बराबर क्या, एरिया ऑफ कौन सा, ओ ए बी सी, यानी ये टोटल एरिया हो, ओ ए बी सी, ये टोटल एरिया ओ ए बी सी। और इस चीज को हम लिख सकते हैं एस बराबर व्हाट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी सी को दो पार्ट में डिवाइड, एक पार्ट ये आ जाएगा और एक पार्ट ये आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी यानी ए डी बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। हमने इस टोटल फिगर को दो पार्ट में यानी दो फिगर में ब्रेक कर दिया, यानी एस जो है हमारा क्या देगा, एडीबी का एरिया और ओडी ओएडीसी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, नाउ ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम वन बाय वन करके एरिया, यानी नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ना होगा बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना भाई एडी और हाइट कितना भाई बीडी। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाफ एडी किसके बराबर, देख एडी
और OC बराबर है, यानी क्या आ जाएगा T, और BD किसके बराबर आ जाएगा, AT के बराबर आ जाएगा। यहाँ लिखना सिंस AD बराबर T एंड BD बराबर AT। ये मैंने डायरेक्ट BD बराबर AT क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूफ किया था, यदि हम स्लोप निकालेंगे, है ना, यानी AB का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन, है ना, तो A बराबर क्या आ जाएगा, BD अपॉन AD। तो वहां मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्टी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो BD है AT के बराबर इसलिए लिखा क्योंकि हमने अभी जस्ट प्रूव किया था, जस्ट प्रूव किया है BD बराबर AT। आप प्रीवियस यानी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो प्रूव किया है वहां पे आप देख सकते हैं कि BD बराबर क्या था, 80 था, जैसे दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली BD की जगह पे 80 पुट कर दिया, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ AT स्क्वायर, यानी इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ओके गाइस, हमने इक्वेशन नंबर 2 को गेन कर लिया। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। AD किसके बराबर, AD T, और BD हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था while deriving first equation of motion, that is V is equal to U plus AT। तो वहां पे हमने BD बराबर सॉल्व किया था AT, हमने कैलकुलेट किया था, दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्टली लिख दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांसेस नहीं होनी चाहिए। तो हमने ADB का एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब एरिया क्या कैलकुलेट करना है भाई, अब हमें रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC, तो जानते हैं L इंटू B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L कितना है हमारा, OA इंटू OC। OA किसके बराबर है, U के बराबर है, और OC के बराबर क्या है हमारा, T, यानी क्या आ जाएगा, UT। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। फ्रॉम फर्स्ट वी है, फर्स्ट क्या भाई, S बराबर क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC। अब यहां से S बराबर क्या आ जाएगा, इसके बदले हाफ AT स्क्वायर, और इसके बदले क्या आ जाएगा, UT। यहां आप लिख लेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हमने सेकेंड एंड थर्ड का इस्तेमाल किया, और इसको अरेंज कर लो भाई। S इज इक्वल टू क्या आ गया, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। प्रूव, हमने क्या कर लिया, इसको स्टूडेंट्स प्रूव कर लिया। तो हम लोग जानते थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, ये टोटल एरिया हमने कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स, ये एरिया देख रहे हो, ये टोटल एरिया कैलकुलेट किया हमने। ये टोटल एरिया क्या देगा हमारा, डिस्टेंस टेबल, और इस टोटल एरिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल और एक क्या आ जाएगा हमारा, रेक्टेंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट कर लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को ऐड कर दिया, और दोनों ऐड होके क्या दे दिया हमारा, डिस्टेंस टेबल दे दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव कर लेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सारा वीडियो मिल सके। थैंक यू।